नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वतंत्र यूपी 34 चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने जो वीडियो डाला कुछ लोगों ने देखा है, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ ध्यान दें कि हमने जो बताया था, जो सवाल किया है, उसके लिए कोई तैयार है क्या? किसी कोई आगे पहल करना चाहते हैं? और हमारे साथी दिव्यांग लोग अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने हक के लिए पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट करके बताइए अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर और अपना स्टेट, जिससे हम आपसे भी कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करके आपका सवाल रख सकते हैं। तो उसी तरह आज हम आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कानून के हिसाब से एक कानून ये भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। तो उस कानून के हिसाब से आप जहाँ भी हो, जिससे भी चाहोगे, वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी लिखित में, और वो भी समय मर्यादा की अवधि के साथ। जैसे कि आप चाहते हो कि आपको दिया जाने वाला पेंशन है, तो वो पेंशन क्यों नहीं आपका पास हो रहा है, तो उसके लिए आप समाज कल्याण के ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का एक लिखित बना के आप पूछ सकते हो। उसी तरह जैसे कॉलोनी की बात है, ग्राम्य विस्तार हो, शहरी विस्तार हो, कहीं भी हो, तो कॉलोनी के लिए आप गांव एरिया में हो तो अपने प्रधान के ऊपर लिखित डालिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक सादा पेपर पे आपको लिखित करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप साइबर कैफ़े में जाइए या तो कोई महंगा खर्च करो, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ सादा पेपर पे एक एप्लीकेशन लिखिए अपने नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, और उस लिखित के देने के टाइम एक कॉपी करके रखिए, जिससे क्या है कि जब दोगे तो वो कॉपी आप अपने पास रखिए, और कॉपी पे जितने व्यक्ति को आप दे रहे हो उसी से अपना सिग्नेचर करवा लीजिए। वो सिग्नेचर से ये प्रूफ होता है कि आपने कौन सी तारीख को दिया है और किसको दिया है। तो जिस तरह से आप वो एप्लीकेशन दोगे, उसके साथ आपको 20 रुपया नगद या तो ऑनलाइन देना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून के हिसाब से सामने वाले जेते होते पे होंगे, उसको अपनी इंफॉर्मेशन मांगी होगी, जब लिखित में देंगे तो वो भी आपको लिखित करके ही देंगे। तो उसका शुल्क है सिर्फ 20 रुपये। तो ये ध्यान रखें, ये फ्री में तो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्री भी नहीं है, एक मामूली शुल्क देना है। उसी तरह आप कहीं से भी किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई भी विभाग से। जिस तरह से समाज कल्याण है, समाज सुरक्षा है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, या तो सीएम की कार्यालय है, पीएम कार्यालय है, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, छोटे से छोटा इंसान से लेकर बड़े से बड़े इंसान ये कानून का उपयोग कर सकते हैं। और साथ में कोई भी होते पे हो, कोई भी इंसान हो, उसी से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि कई बार ये होता है कि कॉलोनी का पैसा कहीं कम मिल रहा है, कहीं ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हिसाब से आप सीएम को भी एक एप्लीकेशन भेज सकते हो कि भाई कॉलोनी का पैसा कितना मिलता है, जिससे आपको एक लिखित में प्रमाणित किया जाएगा कि आपको कितना पैसा मिल सकता है, जिससे बीच में कितने व्यक्ति कितना पैसा खा रहे हैं वो तुमको खुद समझ में आ जाएगा। और साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि जहाँ तक कॉलोनी की बात है, तो आप लोग जिस तरह से प्रधान के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रधान पास करवा के देंगे तो ही पास होगा। आप कलेक्टर कचहरी चले जाओ जिला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ रजूआत करने पर, वहाँ एप्लीकेशन करने पर, वहाँ से भी आपको प्राप्त होगा कि कॉलोनी का फॉर्म मिलेगा, और उसको भर के आप डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करिए।
तो वो कलेक्टर के थ्रू भी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रधान के थ्रू ही हो रहा है, इसलिए प्रधान को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधान तो पैसा लेकर ही पास कर रहे हैं, आप सब जानते ही हो। तो इसीलिए ऐसे छोटी छोटी पहल करोगे तो तुम्हारा हक तुमको आपो आप मिल जाएगा। और रही कि दिक्कतें होने की बात, तो सीखो, कोई भी काम करोगे तो दिक्कत तो होगी, लेकिन दिक्कत होने के साथ साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ही निकालना है। अगर देखो पहल नहीं करोगे तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। सिर्फ हम सवाल करेंगे कि भाई लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे से पैसा ले रहे हैं, हमसे हमारा काम नहीं कर रहे, तो ये सवाल तो हम लोगों से कर रहे हैं, लेकिन हम क्या पहल कर रहे हैं? हम सिर्फ घर में बैठे रहते हैं और सवाल करते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आप खुद पहल करोगे, खुद आगे आके बात करोगे, किसी कचहरी में जाओगे, किसी साहब को मिलोगे, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपके थ्रू हम तो बोल सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते कुछ। आप बताओगे तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून के हिसाब से लिखित तो डाल देंगे, लिखित का जवाब लेकर आपको बताएंगे, लेकिन उसके विरुद्ध जो कोई कार्यवाही करनी है तो वो आपको ही करनी है, क्योंकि हर एक इंसान को अपना हक खुद प्राप्त करना पड़ता है। कहावत है कि बिना मांगे माँ भी खाना नहीं देती, तो ये तो सरकारी लोग है, वो मांगने पर भी नहीं देने वाले, इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। अगर एक साथ एकजुट होके हर एक दिव्यांग, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बड़े तक, तो लड़का हो या लड़की हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक दिव्यांग को एक साथ मिलके ये एक झुंबेश बनानी चाहिए कि हमारा हक हमको मिलना चाहिए। अगर जो ऐसा करोगे तो कभी भारत के अंदर यूपी हो, बिहार हो, मुंबई हो या कलकत्ता हो, कहीं का भी दिव्यांग होगा कभी पीछे नहीं रहेंगे। गलती अपनी है कि हम अपने हक के लिए कभी बोलते ही नहीं है। हमको तकलीफ़ें होती है, हम बस प्रधान तक पहुंचते हैं और बात ख़त्म। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई चल नहीं रहे। अरे भाई, एक समय था कि हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम आगे बढ़ने के लिए हम खुद बाहर निकले हैं। जब खुद आगे बढ़ोगे तो हाथ पकड़ने वाला कोई ना कोई मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि तुम चल फिर नहीं सकते। चल फिरने के लिए तुम्हारे पास लाइन हो तो स्टिक का उपयोग करिए। लकड़ी लेकर, स्टिक लेकर बाहर निकलोगे तो कोई ना कोई तुमको रास्ता बताएंगे। किसी को पूछोगे, कोई ना कोई रास्ता बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? आज हम 3 लोग हैं, आप तीनों को देख सकते हो। तो वो हिसाब से कभी भी कोई ऐसी शंका ना करिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सवाल है। कोई बात है तो हम आपको एक नंबर भी दे रहे हैं, नंबर है 7208663799। इस नंबर पे सत्येंद्र जी से कांटेक्ट करिए, वो आपकी बात रिकॉर्ड करेंगे। आपकी बात रिकॉर्ड करके वो हमको भी देंगे, तो उस हिसाब से हम आपकी बात यूट्यूब चैनल पे फिर से आपके थ्रू आपकी जितनी डिटेल होगी वो हिसाब से भी हम आगे डालने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपनी डिटेल बताइए, और फ़ोन करना चाहो तो नंबर बताया है, आप फ़ोन भी कर सकते हो। जी धन्यवाद।